सर, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड आपने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया होगा। जैसे कि मार्केट में काफ़ी लॉन्ग वीकेंड था, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, साथ में आप लोगों ने चार्ट रीडिंग भी किया होगा। तो फाइनली गाइस, जैसा कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है। कल आप जानते हैं कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी के साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप कैसे ट्रेड करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपके सामने फिर निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब देखिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेंड लाइन बनाने लगता हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही ट्रेंड लाइन बना करके रखा हूँ। यहाँ पर आप लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। देखिए, ट्रेंड लाइन बनाने का आप समझ गए, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक ब्लू कलर की एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप बना लेना सबसे पहले। इसके बाद ये वाली जो रेड लाइन है, ये वाली, इसको आप बना लेना। और ये वाली, ये एरिया आपका, ये आप मेन 3 लाइन आप ट्रेंड यहाँ पर ड्रा कर लेना। ओके, जब आप ये तीनों ड्रा कर लेते हैं तो आप मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, मार्केट अगर रेंज में खुलती है, सिंपल, अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में खुलती है, ठीक है, तो इस रेंज में आप मार्केट क्या करेगी यहाँ से, क्योंकि मार्केट क्या की है, एक यम पैटर्न का शेप दिया है और यम पैटर्न का शेप दे करके हल्का सा रिकवरी किया है, लेकिन जितना रिकवरी करना चाहिए मार्केट को ऊपर की तरफ उतना उसने रिकवरी नहीं किया है। तो उसका रिकवरी वाला जो पॉइंट आ रहा है वो 19,844 का आ रहा है। ठीक है, जो रिकवरी वाला जिसका पॉइंट आ रहा है वो 19,084 का आ रहा है, मतलब इस जगह ये वाली लाइन जो है, ये जिसको मैंने बताया, ये वाली। तो मार्केट अगर मान लीजिए रेंज में खुलती है, ठीक है, अगर मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक जाती है 19,844 तक, ठीक है, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब 19,844 के पास इस जगह में अगर यहाँ से रेड कैंडल कोई बना दे, ठीक है, इस जगह से अगर रेड कैंडल कोई बना दे, तो जैसी रेड कैंडल बनाती है तो नेक्स्ट रेड कैंडल के ब्रेकआउट में आपको पुट का ट्रेड ले लेना है। ठीक है, तो जो आपका पुट का ट्रेड लेना है तो वहाँ से आपका जो पहला टारगेट वो बनेगा 19,760, मतलब फिर मार्केट यहाँ तक आएगी, ये एरिया आपका एक नीचे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर रेंज में खुलती है तो ओके। अब रेंज में मान लो खुल करके यहाँ पर रेड कैंडल नहीं बनाती है, जहाँ पर 19,844 की मैंने बात की, अगर रेड कैंडल नहीं बनाती, मार्केट ऊपर ही जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ऊपर से लास्ट टाइम मार्केट में सेलिंग आई है। ठीक है, तो जो सेलिंग आई है वो सेलिंग क्या की है, यहाँ वालों का जो स्टॉप लॉस है वो ली है, यहाँ वालों को जो स्टॉप लॉस है उसने ये ले लिया है। ठीक है, तो लगभग उसने नीचे वालों का स्टॉप लॉस तो ले लिया है, अब बचा है इधर वालों का स्टॉप लॉस, ये जो पुट में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे जा करके यहाँ तक पूरा रिकवरी करके एक बार और फिर यहाँ से गिरे। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि इस रेंज से लेकर यहाँ तक कोई ट्रेड आप ना डालें। ठीक है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, जो कल का हाई था, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तब आप कोई कॉल की पोजीशन बाई करें। राइट, ओके। अब यहाँ पर आता है, अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा वेट करना। आप जानते हो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बड़ा बनाने का चांस रहता है, तो जब फर्स्ट कैंडल ऊपर बना दे, अगर ऊपर सस्टेन करे तो ऊपर कॉल की तरफ, अगर यहाँ से 50% से नीचे आने लगे कैंडल तो आपको दोबारा पुट में बैठ जाना है, पुट का टारगेट दोबारा यहाँ तक होगा। गैप अप हो गया, अब हम गैप डाउन के केस में चलते हैं। देखिए, गैप डाउन के केस एक बहुत सिंपल लॉजिक है। गैप डाउन के केस में थोड़ा सा क्या होगा कि हमारा मार्केट मतलब बिल्कुल मार्केट अलग सा हो जाएगा। अब गैप डाउन के केस में मान लीजिए 19,766 के नीचे मार्केट खुलती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड लाइन है 19,766 के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो मतलब यहाँ से 19,820 से लेकर के 19,706 या 50, मतलब लगभग 70 पॉइंट गैप डाउन खुल गई मार्केट। तो जब इतना गैप डाउन मार्केट खुल जाती है तो होता क्या है, 20 से 25 पॉइंट कोशिश करती मार्केट रिकवरी करने का। ठीक है, तो अगर मार्केट रिकवरी करती है, ठीक है, तो आपको उसका वेट करना है, और इस जगह कहीं मिल जाती है जैसे रिकवरी करके, मान लीजिए इधर मार्केट
इधर मार्केट गैप डाउन खुली, ठीक है यहाँ पर, और मार्केट यहाँ से जा कर के ऐसे रिकवरी करती है, ठीक है, और इस जगह कहीं मिल जाए तो यहाँ पर आपको पुट के पोजीशन लेना है और इसके बाद फिर मार्केट फर्दर नीचे आएगी, ठीक है, फर्दर नीचे आएगी, जो कि आपको जानते हो आप उसका जो नीचे का जो टारगेट होगा वही कल वाला जो लो है और उसके पहले का जो लो है ये वाला और ये दोनों टारगेट होंगे नीचे के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर सेफ ट्रेडर है तो ये वाली लाइन है ना, इसके नीचे ही आप पुट की पोजीशन लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप इसके नीचे पुट की पोजीशन लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस एक छोटा सा हो जाएगा, इस जगह कहीं आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस और आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1:2 का टारगेट यहाँ पर निकल के आएगा। ये हो गया फिर निफ्टी के केस में। अब हम चलते हैं आपको बैंक निफ्टी में बताते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी सेम वही सेम सिनेरियो बना हुआ है, सेम उसी टाइप का चार्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, ठीक है। पिछले दिन जो भी चार्ट बना था सभी का लगभग एक जैसा चार्ट बना था, ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब कैसे, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस जगह से ट्रेंड लाइन एक उठाते हैं और ड्रा करते हैं तो ये आपका ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर आप यम पैटर्न यहाँ बनाना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर यम पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ से आप देखते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आपका यम पैटर्न भी बन रहा है, ये वाला यम पैटर्न, और इसके बाद इसने रिट्रेसमेंट कोशिश किया है। तो कहने का मतलब सेम सिनेरियो हर चीज़ का बना हुआ है। अब इसमें भी सेम आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई पुट की पोजीशन बाई करना है, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट जो है अगर मान लीजिए फ्लैट खुलती है, इस जगह यहाँ पर कहीं खुलती है मार्केट, वेट करिएगा। वेट करने का रीज़न मेन ये है कि यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है उसके बाद रेड कैंडल बनी है, वहाँ तक ऊपर जाने के मार्केट के पूरे चांस है, क्योंकि वहाँ पर एसएल अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको आज कैंडल का भी राज बताता हूँ। मार्केट अगर रेंज में खुलती है, इस जगह कहीं खुलती है मार्केट, तो मार्केट एक बार इस ग्रीन कैंडल के इधर तक जाएगी, ये ध्यान रखिए, ये एरिया, ठीक है। अब वो एरिया क्या है, मैं वो अगर आपको आप बोलते हैं तो उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए मैं इसी तरह से रेंज निकालता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है, चलिए ठीक है, क्या बताएं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो एरिया है ये, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट जाने के पूरे चांस है। कौन सा ये एरिया है, ये 44,660। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है मार्केट तो 44,660 तक जाने के पूरे चांस है ऊपर के, ठीक है। वहाँ से 44,660 से नीचे मार्केट आएगी और नीचे का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 44,541 का। और अगर गलती से मार्केट ने 44,500 को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे सस्टेन कर गई, सस्टेन का मतलब सर ये होता है, देखिए सिंपल, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ गई इस जगह में, ठीक है, इधर से इधर कहीं ओपन होती है मार्केट और मार्केट ऐसे गई, ठीक है, और मार्केट यहाँ से क्या हुई, नीचे गिरी और इधर नखड़ा करने लगी मार्केट, ठीक है, और नखड़ा करके इधर गई, गिरी इसके नीचे, तो इसको बोलते हैं नीचे, और इसके बाद सस्टेन करना। अगर इस जगह में इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके अगर नीचे गिरती तो इसको बोलते हैं नीचे का ब्रेकआउट, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब ये नीचे का ब्रेकआउट कर दे 44,500 का, तो भी आप पुट बाई कर लेना और आपका फिर नेक्स्ट टारगेट पहला तो यही होगा, इसके बाद 44,200, इसके बाद 43,600। ध्यान में रखिएगा 43,600 का मैं टारगेट दे रहा हूँ। अगर मार्केट कल के लो मतलब 44,200 को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट लेवल 43,600 होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये नीचे का लेवल मैं बता रहा हूँ। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है मार्केट तो, अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गई, मान लीजिए मार्केट जो है तो गैप डाउन ओपन हो गई, इस एरिया में कहीं ओपन हो गई, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए दुविधा भरा एरिया हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से जहाँ से क्लोजिंग हुई है यहाँ से 200 पॉइंट, यहाँ से 200 पॉइंट का एक तो गैप डाउन दे दिया मार्केट ने, ठीक है। तो जब 200 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट दे देती है तो जो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो कितनी बची, 200 से 300 पॉइंट, ठीक है। तो अगर नीचे जाएगी मार्केट 200 पॉइंट तो वही उसका 44,200 का एरिया बन जाएगा सपोर्ट का, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है तो नीचे 44,200 तक, लेकिन
अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुली, इस जगह में खुली, इस जगह में कहीं खुल गई और 44,500 को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का पूरा रास्ता नीचे की तरफ खुल जाता है। ठीक है, समझ गए नीचे की तरफ की बात। अब रही बात अगर गैप अप की, तो गैप अप में थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि गैप अप में यहाँ तक मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलती है तभी आपको कोई कॉल की पोजीशन बाई करना है, अगर इसके ऊपर नहीं निकलती तो थोड़ा सा कॉल की पोजीशन को अवॉइड करिएगा। ठीक है, और रही बात ट्रेडिंग की, तो देखिए अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, सिंपल मैं फंडा बताता हूँ, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं सर, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर आपका एसएल भी लेगी, कुछ भी लेगी, तो आपको एसएल ले नहीं सकती। ठीक है, जैसा मैं आपको बताया कि आपको 30 से 35 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए। अगर आपने 30 से 35 पॉइंट का एसएल रख दिया, प्रीमियम की मैं बात करता हूँ, मैं प्रीमियम की बात किया हूँ 30 से 35 पॉइंट का, आप इंडेक्स का 30 से 35 पॉइंट मत ले लीजिएगा। 30 से 35 पॉइंट अगर प्रीमियम की मैं बात किया हूँ, ठीक है, तो अगर आप प्रीमियम का 30 से 35 पॉइंट अगर आप लेते हैं तो आपको मार्केट इतना जल्दी आपका एसएल नहीं लेगी। ठीक है, बाकी अगर गैप अप खुलती है 44,660 को, तो आप वेट करिएगा। ठीक है, अगर ऊपर जाएगी तो फिर देखेंगे, बाकी हम अपने ग्रुप में अपडेट कर देंगे आपको किस तरह से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। सेम इसी तरह से निफ्टी का भी चार्ट है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, इसी तरह से आप सपोर्ट और नीचे का रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एंजॉय करिए एंड गुड नाइट, थैंक यू।